साहब अपन अलग है, अपन टिका रहेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के, तो आप ऐसा समझो कि अपन प्लास्टिक है। ये एक क्रिमिनल और एक पुलिस वाले के बीच की डायलॉग बाजी है। अगर आपने सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का ट्रेलर देखा होगा तो समझ जाएंगे कि यहां कौन क्रिमिनल है और कौन पुलिस वाला। लेकिन शुरू में सुना डायलॉग शायद आपको पहली बार ना सुनने में आया हो। 2018 में एक मराठी फिल्म आई थी, वहां भी पुलिस वाले और क्रिमिनल के बीच यही कॉन्वर्सेशन होता है। फिल्म थी मुल्शी पैटर्न। सलमान खान अब जिसका हिंदी रीमेक ला रही हैं, अंतिम के नाम से। हिसाब से अंतिम को द सलमान खान फिल्म नहीं कहलाना चाहिए, लेकिन कहलाएगी। इससे पहले भाई के फैंस हम पर बिगड़े, हम ऐसे कहने की वजह बता रहे हैं। अंतिम में सलमान भाई एक पुलिस वाले बने और अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पुलिस वाले और क्रिमिनल को बराबर फुटेज मिली हुई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा केस नहीं है। मतलब मुल्शी पैटर्न सिर्फ एक पुलिस वाले और क्रिमिनल के बीच के चेज की कहानी नहीं है, तो फिर किस बारे में है मुल्शी पैटर्न, अब उस पर बात करेंगे। हाय, मैं सोनाली हूं, आप देखना शुरू कर चुके हैं मैटनी शो। हमारे आज के सेगमेंट का नाम भारत टॉकीज है। अंतिम द फाइनल ट्रुथ 26 नवंबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी। ये हिंदी फिल्म आने से पहले हमने मुल्शी पैटर्न देख डाली ताकि आपको बता सकें कि वो फैक्टर्स क्या हैं जहां सलमान खान की फिल्म पिछड़ सकती है और साथ ही वो चीजें जो वो ओरिजिनल से बेहतर कर सकती है। शुरू करने से पहले बता देती हूँ आपके लिए एपिसोड लिखा है हमारे साथी यमन ने। कहानी शुरू होती है फर्क से, गांव और शहर के फर्क से, कि कैसे गांव से शुरू होती नदी शहर आकर नाले में तब्दील हो जाती है। कैसे हमने अपने शहर बनाने के लिए अपने गांव को खत्म कर दिया है। इसी दुनिया से निकलता है राहुलिया, जिसका असली नाम राहुल होता है। बस उसे सब राहुलिया कहकर पुकारते हैं। कहते हैं कि एक ईमानदार पिता अपने बेटे को कायर नजर आता है। कुछ ऐसा ही दर्जा है राहुलिया के पिता का उसके लिए। एक वक्त के रसूखदार किसान थे, लेकिन जमीन बेच डाली, आगे पैसा ठीक से मैनेज नहीं हो पाया और मजदूरी करने की नौबत आन पड़ी। राहुलिया कुछ भी करके अपने पिता जैसा तो बनना ही नहीं चाहता है, इसलिए जब अपने पिता को क्लासिज्म का शिकार होते देखता है तो बदल जाता है। उसकी अलहड़ जवानी वाली हल्की मूछों की जगह घनी दाढ़ी ले लेती है। पीली टी शर्ट की जगह गाढ़ी काली शर्ट ले लेती है। अब राहुलिया भाई कहलाने लगता है। उसके अनुसार उसके क्रिमिनल बनने के पीछे उसके पिता से जुड़ा इंसिडेंट था, जहां उसके पिता एक और अमीर आदमी के पास ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन छोटी सी गलती पर वो उन्हें जलील कर निकाल लेता है। राहुलिया उस बेइज्जती का बदला लेता है। उस आदमी की मर्सिडीज पर हमला करता है, कुछ नहीं तोड़ता सिवाय बोनट पर लगे एम्बलम के, और उस एम्बलम को अपने लॉकेट की तरह पहनता है ताकि खुद को याद दिलाता रहे उस फर्क के बारे में कि कैसे वो अब पहले वाला राहुल नहीं रहा। एक गरीब का लड़का नहीं है जिसे हर कोई कुचल सके। राहुलिया जैसे लोग भले ही भ्रष्ट समाज के शिकार होते हैं, लेकिन हाथ में पावर आने पर वो कुछ नहीं बदलते, बस उस पहले से बने फर्क को और ज्यादा गहरा करते चले जाते हैं। राहुलिया भी वही करता है। ऐसा करने में वो अपने अंदर बची हुई थोड़ी बहुत इंसानियत का निशान भी मिटा देता है और बन जाता है बकासुर, वो नरभक्षी राक्षस जिसे इंसानी खून के अलावा किसी चीज की हवस ही नहीं। फिल्म की पूरी कहानी राहुलिया के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन फिल्म उसे किसी भी तरह पूजने की कोशिश नहीं करती। इनफैक्ट हमारे कल्चर में क्रिमिनल्स को आइडियलाइज करने की पुरानी परंपरा है। फिल्म उस भ्रम को तोड़ने का काम करती है, दिखाती है कि जितना जल्दी इंसान गलत तरीकों से ऊपर पहुंचता है, उससे ज्यादा जल्दी वो लिटरली ऊपर पहुंच जाता है। नेगेटिव किरदारों की हिंसक जो प्रवृत्ति है, उनका नियमों में ना बंधना हम सबको पसंद आता है। फिल्म ऐसी अंधी हीरो वर्शिपिंग पर बात करती है। राहुलिया की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से परिचित करवाती है कि कैसे वो उसे आम इंसान बनने से रोकती है। फिल्म में एक जगह राहुलिया के घर वाले उसे बेइज्जत कर घर से निकाल देते हैं। गेट से बाहर आने पर उसकी आंखें नम हैं, बाहर उसके आदमियों की फौज जमा है, इसीलिए एकाएक वो आंखों पर चश्मा डाल लेता है। फिर भागकर एक वॉशरूम पहुंचता है, खुद को अंदर बंद कर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसका साथी गेट खटखटाकर कहता है कि चुप हो जा वरना लड़के सुन लेंगे। इतना सुनकर वो टॉयलेट पेपर के रोल से पेपर खींचता है और अपने मुंह में ठूस लेता है ताकि सिसकने की आवाज किसी को सुनाई ना पड़ जाए। दुनिया भर का खौफ और जहान भर का पैसा, फिर भी रोने के लिए एकांत नहीं। जिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को हम
बी अ मैन का नाम देते हैं। राहुल्या उसके और भी एग्जाम्पल्स देता है, जैसे एक सीन में अपनी प्रेमिका के पिता के पास जाता है खुद की शादी की बात करने। लड़की का बाप मना कर देता है, जिस पर राहुल की ईगो को जोर का धक्का पहुंचता है। बोलने के लिए कुछ और ना पाकर वो सबके सामने कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ सोई थी, और ठहाका मारकर हंसने लगता है, मानो ये कोई मजाक का टॉपिक हो या जिससे लड़की का चरित्र उसके सामने छोटा पड़ जाए। उसके बाद झुंझलाकर लड़की उसे धक्के मारकर निकाल देती है। हिंसा दिखाकर यह लड़की पर अपना कंट्रोल जताकर मर्द नहीं बना जा सकता। काश ये बात अर्जुन और कबीर भी समझ पाते। ZNMD वाले नहीं, दूसरे वाले। जैसे सत्या के लिए इंस्पेक्टर खांडेलकर था, मान्या सुरवे के लिए इंस्पेक्टर बागवान था, वैसे ही राहुल्या के लिए भी एक पुलिस वाला है, इंस्पेक्टर विट्ठल। ऐसा पुलिस वाला जो सिनेमा जगत में आम नहीं, जिसके लिए सब कुछ सफेद या काला नहीं, बल्कि उसके बीच पनपने वाले ग्रे से सरोकार रखता है। यानी अपनी मोरालिटी को सहूलियत अनुसार मोड़ता रहता है। कुछ सीन्स देखकर विट्ठल को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। जैसे एक जगह उसके साथी पुलिस वाले को 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए। इस पर विट्ठल एक गुंडे को बुलाता है, उसे धमकाता है और 5 लाख रुपए जमा करने को कहता है। अब यहाँ आप उसे अच्छा इंसान कहेंगे या बुरा, चुनाव आप पर है। अगर आप समझते हैं कि ये तो बढ़िया बंदा है, हमेशा सही का साथ देता है, तो ऐसा भी नहीं है। एक सीन में पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर्स जमा होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं। उनमें से एक महिला पत्रकार के सवाल विट्ठल को चुभने लगते हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी टाइप इम्प्रैक्टिकल चीज़ को बाहर निकालते हुए वो उस रिपोर्टर को भी बाहर निकलवा देता है। विट्ठल खुद अपने हाथ गंदे करना जरूरी नहीं समझता, क्रिमिनल्स को आपस में लड़ने देता है। कई पॉइंट्स पर तो खुद भी उन्हें लड़वाता है। वो आपस में मारकाट मचाते हैं और विट्ठल बाबू मौज में। उसका ऐसा बर्ताव कितना कानूनी है ये कहने की जरूरत नहीं है। नैतिकता के पहलू से यहाँ कोई किसी से बेहतर नहीं है। हाँ, पर सबको घमंड जरूर होता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। विट्ठल आपके हमारे जैसा इंसान लगता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला बनते ही उसमें पारलौकिक शक्तियां बहने लगती हैं। वो राहुल्या से भिड़ने नहीं जाता, ना ही उसके सामने अपना गैर जरूरी अंग प्रदर्शन करता है। अगर आपने अंतिम का ट्रेलर देखा हो तो समझ गए होंगे कि किस बारे में बात हो रही है। एक पुलिस वाले से भी पहले विट्ठल एक इंसान है जिसके अपने कुछ आदर्श हैं जो जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। उसकी यही क्वालिटी उसे हम और आप जैसा बनाती है, उसका नॉट सो परफेक्ट होना। मुल्शी पैटर्न राहुल्या की फिल्म है, विट्ठल की नहीं। ये बात अंतिम कुछ भूलती सी दिखाई दी। ट्रेलर देखकर यही लग रहा है कि आयुष शर्मा जितना फुटेज सलमान खान को भी मिलेगा। फिल्म को सेलेबल बनाने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है, लेकिन बस ऐसा करने में कहानी पीछे ना छूट जाए। फिल्म में राहुल्या का किरदार निभाया है ओम भुतकर ने, जो बचपन में ही नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं अपनी फिल्म छोटा सिपाही के लिए। उसके अलावा उन्होंने न्यूड और लेथ जोशी जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में भी काम किया है। मुल्शी पैटर्न के फर्स्ट हाफ में ओम के हिस्से काफ़ी चीखने चिल्लाने वाले सीन्स नहीं हैं, जिनके लिए नसीरुद्दीन शाह कह चुके हैं कि सिर्फ यही एक्टिंग नहीं होती। सही बात है, इसलिए ओम अपनी रेंज सेकेंड हाफ के लिए बचा कर रखता है, जहां उनके हिस्से कई इमोशनल सीन्स आए और उन्होंने ओवर द टॉप ना जाते हुए खुद को कंट्रोल में रखा। आयुष के लिए अंतिम में बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है, क्योंकि उनके हर सीन की तुलना ओम से ही होगी। विट्ठल का किरदार निभाया है उपेंद्र लिमय ने। उनकी एक्टिंग पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, बस आपसे इतना कहेंगे कि सोनी लिव पर जाइए, जहां एक मराठी फिल्म है जोगवा के नाम से, कमाल की फिल्म है, उसे देख डालिए, खुद समझ जाएंगे कि उपेंद्र किस दर्जे के एक्टर हैं। सिनेमा के लिहाज से मुल्शी पैटर्न महान फिल्म नहीं है, बस ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो अपने सब्जेक्ट को लेकर सजग है। हालांकि खामियां यहाँ भी हैं, जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसे हम स्पॉइल नहीं करेंगे, आप खुद ZEE5 पर फिल्म देख डालिए, समझ जाएंगे। अगर क्लाइमैक्स का ड्रामा हटा दिया जाए तो मुल्शी पैटर्न अच्छी फिल्म है। प्रवीण तरड़े के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म देखी जा सकती है। प्रवीण ने खुद भी फिल्म में छोटा सा रोल निभाया है। बाकी इससे पहले आप उन्हें सलमान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में देख चुके हैं। अगर फिल्म में कुछ कमियां थी तो उससे ज़्यादा प्लस पॉइंट्स थे। मुझे फिल्म के ट्रांजिशन काफ़ी पसंद आए, जैसे एक सीन में राहुल्या अजीब सी हरकत करता है जिस पर उसके सामने खड़े लोगों को हंसी आनी स्वाभाविक थी। तभी कट होता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ कोई रैंडम आदमी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। ऐसा और भी एग्जाम्पल है, जैसे जब राहुल्या गुंडों से भाग रहा होता है और अपनी प्रेमिका को बाइक पर जाते देखता है, वो धुएं में गायब हो जाती है। फिर कट आता है और फ्लैशबैक में हमारा इंट्रो उस लड़की से होता है
जिसकी पहली झलक हमें धुएं के बीच से दिखती है। अंतिम अगर इस फिल्म की फेथफुल अडेप्टेशन निकली तो एक कामयाब फिल्म बनकर आएगी और आयुष को उनके करियर का बड़ा ब्रेक थ्रू भी दिला सकती है। लेकिन अगर इसे सिर्फ सलमान खान की फिल्म के नाम पर बेचा गया तो कुछ भी करना और कहना मुश्किल है। अंतिम द फाइनल ट्रुथ 26 नवंबर को थिएटर्स पर रिलीज होगी। बाकी तब तक आप मुल्शी पैटर्न को ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। देखते रहें दी ललन टॉप। आज के एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया।